हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं 2 क्लासेस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एनसीईआरटी क्लास 9 में हम सॉल्व कर रहे थे। और इस वीडियो में बच्चों हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 41 एग्जाम्पल नंबर 3.3 से। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप चैनल पे न्यू आए हो तो मैं आपको बता दूं कि क्लास 9 का फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट में बच्चों हर एक चैप्टर का लिंक दिया है, हर एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ाया गया है, हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 7503644171 पर, और लिंक हम यहाँ से आपको सेंड कर देंगे। प्लीज़ कॉल मत करिएगा, ठीक है? ओनली व्हाट्सएप। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बच्चों। तो पेज नंबर 41 स्टार्ट करिए, ओपन करिए। स्टार्ट मीन्स ओपन करिए अपनी बुक में और एग्जाम्पल नंबर 3.3 को देखें, ठीक है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग, करेक्ट? पार्ट 1। अब देखो यहाँ से एनसीईआरटी आपको कुछ सिखाना चाहता है। जब आपको मास गिवन हो बच्चों, किसी भी एलिमेंट का या किसी भी कंपाउंड का जब आपको मास गिवन हो, ठीक है, और वहाँ से आपको मोल निकालना हो, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं? मास गिवन होगा, ठीक है, मास से हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो बच्चों देखिए, जिनको नहीं पता है सभी बच्चे देख लें। बच्चों नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, आपकी एनसीईआरटी में देखोगे तो उन्होंने नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से दिखाया है, ठीक है? स्मॉल एन क्या है मैं आपको बता दूं। स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है, करेक्ट? स्मॉल एम क्या है? गिवन मास है, मतलब जो मास आपको क्वेश्चन में दिया रहता है किसी एलिमेंट का या सब्सटेंस का, ठीक है, या कंपाउंड आप बोल सकते हो किसी कंपाउंड का, ठीक है? यहाँ पे तो बहरहाल हीलियम एक एलिमेंट है, करेक्ट? तो ये स्मॉल एम क्या है? गिवन मास है, करेक्ट? और उसके बाद बच्चों कैपिटल एम क्या होता है? ये मोलर मास होता है। अब ये मोलर मास क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। मोलर मास क्या होता है बच्चों? मास ऑफ 1 मोल, ठीक है? 1 मोल का मास ही 1 मोल, आपका 1 मोल कोई सब्सटेंस हो सकता है, कोई कंपाउंड हो सकता है, ठीक है? तो 1 मोल का जो मास होता है उसी को हम मोलर मास बोलते हैं, ठीक है? यहाँ मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ बस, बाकी चैप्टर पढ़ाया हुआ है, पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा लिंक। मास ऑफ 1 मोल, ठीक है? 1 मोल का मास ही क्या कहलाता है? मोलर मास, ठीक है? मास ऑफ 1 मोल। 1 मोल का मतलब 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ओके? यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 हीलियम एटम्स का जो मास होगा उसी को हम उसका मोलर मास बोलेंगे। अब ये निकालते कैसे हैं, इसको पहचानते कैसे, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन बच्चों देखो, नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला होता है सभी बच्चे याद कर लें, ठीक है? नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है, कभी भी अगर आपको मास गिवन हो, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आप लगाओगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्या मैंने बोला? गिवन मास अपॉन मोलर मास, करेक्ट बच्चों? गिवन मास अपॉन मोलर मास, ओके? तो ये फॉर्मूला आप लगा दोगे तो आपका नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे निकल के आ जाएगा, करेक्ट? अब देखिए इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया? फाइंडिंग मोल्स फ्रॉम मास, और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया था? 52 ग्राम ऑफ हीलियम एटम्स, ठीक है? तो हीलियम एटम्स बहुत सारे होंगे लेकिन उसका मास कितना है? 52 ग्राम है, ठीक? तो गिवन मास की जगह आपको क्या रखना है? 52 ग्राम, करेक्ट? इसको अगर आप एज अ सिंबल से रिप्रेजेंट हो तो नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से दिखाएंगे, ठीक? गिवन मास को हम लोग स्मॉल एम से दिखाएंगे और मोलर मास को हम लोग कैपिटल एम से दिखाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर बच्चों स्मॉल एम की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी है? 52 ग्राम, करेक्ट? गिवन मास कितना है? 52 ग्राम। अब देखो मोलर मास कैसे निकालते हैं ये हम आपको बताते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको हीलियम का सिंबल पता होगा, He, ओके? नीचे लिखा रहता है 2, ऊपर लिखा रहता है 4, ठीक है? नीचे वाला जो नंबर होता है ये होता है आपका क्या? एटॉमिक नंबर, ठीक है? और ऊपर यहाँ पे जो नंबर लिखा है इसको हम बोलते हैं क्या? मास नंबर, ओके? क्या बोलते हैं इसको हम? मास नंबर। अब देखिए मास नंबर की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो होता है एटॉमिक मास। सुन लीजिए ध्यान से, मास नंबर की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, करेक्ट, ये देखिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास के लिए हमने मास नंबर की जो न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि जो मास नंबर है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू हमने ले लिया और आगे यू लगा दिया। यू का मतलब यूनिफाइड मास या फिर एटॉमिक मास यूनिट, ठीक? तो एटॉमिक मास कितना आ गया हीलियम का? 4, ये पता चल गया। अब मोलर मास कैसे निकालते हैं? मोलर मास के लिए आपको कुछ नहीं करना है। मोलर मास के लिए बच्चों आपको कुछ नहीं करना है। 4 मतलब जितना एटॉमिक मास है, ठीक है, उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसको लिख लो और यू को हटा के ग्राम पर मोल लिख दो। ग्राम पर मोल, ठीक है? ग्राम पर मोल मतलब 1 मोल का मास, यानी कि हीलियम के 1 मोल का मास कितना होता है? 4 ग्राम।
हीलियम के 1 मोल का मास कितना होता है 4 ग्राम, यानी कि हीलियम के 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20। भाई 1 मोल का मतलब पता है ना, थोड़ा सा फील भी करा रहे हैं आपको, ठीक है। 1 मोल का मतलब क्या होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हीलियम एटम्स। ओके बच्चों, ठीक है। तो 4 ग्राम किसका मास है 1 मोल हीलियम एटम्स का, यानी कि 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, यानी कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इतने सारे अगर एटम्स ले लोगे तो उसका टोटल मास कितना होगा 4 ग्राम। ये इसका मीनिंग है, करेक्ट। अब आ जाइए यहाँ पर। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है चेक करिए, गिवन मास कितना है बच्चों क्वेश्चन में 52 ग्राम, करेक्ट। तो गिवन मास की जगह हम क्या रखेंगे 52 ग्राम अपॉन में मोलर मास। कैपिटल एम की वैल्यू कितनी है अभी अभी हमने निकाली, यही कैपिटल एम है आपका 4 ग्राम पर मोल। ओके, यूनिट के साथ रखिए, इससे आपको फील आएगा। तो मोलर मास कितना है 4 ग्राम पर मोल, ठीक है। सो यहाँ से आप देख सकते हो ग्राम पर मोल है, तो ये वाला मोल कहाँ चला जाएगा ऊपर नेक्स्ट स्टेप में, तो यहाँ से आ जाएगा 52/4, ठीक है। ग्राम, ये मोल ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, ग्राम इंटू मोल, और अपॉन में ये वाला ग्राम नीचे बचा हुआ है। ओके, सो ये देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और मोल आ जाएगा, ठीक है। तो यूनिट हमारी मोल आनी चाहिए थी, करेक्ट, क्योंकि हम नंबर ऑफ मोल्स ही तो निकाल रहे थे, इसीलिए मैंने आपको दिखाया कि ऊपर हम क्या रखते हैं गिवन मास और नीचे क्या रखते हैं मोलर मास। गिवन मास का ग्राम और मोलर मास का ग्राम पर मोल, यूनिट लिखने के बाद मोल चला जाता है ऊपर और ग्राम से ग्राम क्या होगा कैंसिल, और हमारा आंसर किस में आ जाएगा मोल्स में। ओके, अब आपको समझ में आया कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास क्यों बना, ठीक है। ये यूनिट से आप पहचान सकते हो, ग्राम से ग्राम कट जाएगा और मोल्स में हमारा आंसर आ जाएगा, करेक्ट। नाउ 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम is given by what 13, करेक्ट बच्चों। सो 52 ग्राम ऑफ हीलियम एटम्स में कितने मोल होते हैं 13 मोल्स होते हैं, करेक्ट। तो ये रहा आपका पार्ट 1 का आंसर बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए हमेशा के लिए। आज के बाद फॉर्मूला याद रखिएगा, जब भी नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा और मास अगर आपको गिवन है तो फॉर्मूला क्या लगेगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। ओके, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। लेते पार्ट 2। अब आपको देखिए पार्ट 2 में क्या पढ़ाना चाहता है एनसीईआरटी, आपको बताना चाहता है कि जब भी आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो, ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको गिवन होगा और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैपिटल एन से शो करते हैं, किससे कैपिटल एन से, करेक्ट। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। लास्ट प्रॉब्लम में क्या था मास गिवन था, आपको मोल निकालना था, यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, ठीक। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम लोग कैपिटल एन से दिखाते हैं, ठीक है, और आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, यानी कि स्मॉल एन का वैल्यू निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब स्मॉल एन, तो स्मॉल एन आपको निकालना है। तो बच्चों आपको यहाँ पर क्या करना होता है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम आपको बताते हैं, देखिए, और क्यों ऐसा करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप पहले फॉर्मूला देखो। नंबर ऑफ मोल्स जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या होता है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको गिवन होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने भी क्वेश्चन में गिवन होते हैं उसको हम लोग डिवाइड लगाते हैं किससे, एवोगैड्रो नंबर से। ओके बच्चों, और एवोगैड्रो नंबर क्या होता है आपका, एवोगैड्रो नंबर होता है आपका 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, करेक्ट। सो एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर को हम लोग किससे दिखाते हैं एन नॉट से, एन नॉट, ठीक है। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैपिटल एन अपॉन एवोगैड्रो नंबर को एन और नीचे से 0 लगा देते हैं ऐसे, ठीक है। एन नॉट इसको पढ़ते हैं या एन 0 आप पढ़ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यहाँ से क्या बन गया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है ना, ये हो गया। नाउ और एन नॉट की वैल्यू क्या होती है, या एन 0 की वैल्यू या एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। ओके, अब ये पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो पार्टिकल्स हैं ये एटम्स भी हो सकते हैं, या ये पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, या ये पार्टिकल्स आयंस भी हो सकते हैं, करेक्ट। चलिए बच्चों देखिए यहाँ पर ऐसा हमने क्यों किया हुआ है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको आंसर निकाल के दिखा देते हैं, ठीक है। सो n इज इक्वल्स टू कैपिटल N अपॉन एन नॉट। सो कैपिटल N नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है आपको 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स गिवन है, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23
ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए 10 की पावर 23 से 10 की पावर 23 कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखिए 1 2 3 डिजिट के पहले पॉइंट लगाए, यहाँ पर भी 1 2 3 डिजिट के पहले पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। सो यहाँ से आ जाएगा 12044 अपॉन में कितना हो जाएगा 6022। तो 6022 1 टाइम जाएगा ये, और यहाँ पे 2 टाइम जाएगा। आप चेक कर लो, 6022 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 12044। ओके, सो आंसर 2/1 यानी कि कितना आ गया 2। करेक्ट। सो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 2। अब ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ये सब हमने ऐसा क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया बिकॉज ध्यान से चेक करिए, हमें पता है क्या कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 1 मोल में होते हैं 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स। करेक्ट। तो 1 मोल में इतने सारे पार्टिकल्स होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि इतने सारे पार्टिकल्स मिलकर 1 मोल बनाते हैं। ये सुनो, मीन्स दिस इंप्लाइज व्हाट 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स क्या बनाते हैं इज इक्वल्स टू 1 मोल बनाते हैं। भाई इसी बात को हमने अदर वे राउंड लिखा, 1 मोल में 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स है। इसका क्या मतलब है कि 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स मिलके 1 मोल बनाते हैं। ठीक है, करेक्ट। सो यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, 1 पार्टिकल कितना मोल बनाएगा ये हम निकाल लेते हैं। करेक्ट। तो स्टूडेंट देखिए, इतने सारे पार्टिकल्स मिलके 1 मोल बनाते हैं, तो हम यहाँ से यूनिटरी मेथड अगर लगाएं तो 1 पार्टिकल कितने मोल बनाता होगा, मीन्स 1 पार्टिकल में कितने मोल होते होंगे। ठीक है, आपको पता है यूनिटरी मेथड, 1 पार्टिकल कितने मोल बनाते हैं, इस नंबर को ले आके इधर डिवाइड लगा दोगे। सो 1/6.022 into 10⁻23 मोल्स, मतलब 1 पार्टिकल में कितने मोल होते हैं, इतने मोल। अब आपको कितने पार्टिकल्स दिए, इतने सारे पार्टिकल्स। करेक्ट, यानी कि इतने सारे पार्टिकल में कितने मोल होंगे भाई, 1 पार्टिकल में अगर इतने मोल हैं तो इतने सारे पार्टिकल्स में कितने मोल होंगे, इसको उठा के हम इस नंबर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो जब हम ऐसा लिखेंगे यहाँ पर ध्यान से चेक करिए, दिस इंप्लाइज कि इतने सारे पार्टिकल्स में यानी कि 12.044 into 10⁻23 पार्टिकल्स में कितने मोल होंगे। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको उठा के हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 12.044 into 10⁻23 into 1/6.022 into 10⁻23। अब आप चेक कर लो, न्यूमरेटर में क्या आ गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स और डिनोमिनेटर में क्या आ गया एवोगाड्रो नंबर। तभी तो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से अब देखिए यहाँ से क्या आ गया, इतने सारे पार्टिकल्स मिलके इतना मोल बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर ऊपर क्या आ गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नीचे क्या आ गया एवोगाड्रो नंबर। इसलिए नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या बन गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। ओके, नोट कर लीजिए। अब आज के बाद ये डायरेक्ट याद रखिएगा कि आपको कभी भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को उठा के एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड लगा देते हैं, तो हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। और स्टूडेंट्स लेते हैं एग्जांपल नंबर 3.4 एनसीईआरटी पेज नंबर 42 पे आपको मिलेगा। कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग, पार्ट 1 पहले लेते हैं। सबसे पहले 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। ओके बच्चों, तो नाइट्रोजन गैस का आपको 0.5 मोल्स गिवन है। करेक्ट, और आपको निकालना है कि नाइट्रोजन गैस के 0.5 मोल्स में कितना मास होगा, यानी कि नाइट्रोजन गैस के 0.5 मोल्स का मास आपको बताना है यहाँ पर। करेक्ट। अच्छा, तो हम सभी को पता है बच्चों, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये सभी बच्चों को पता होगा। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ मोल्स, जिसको नहीं याद है बच्चों याद कर लीजिए, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, अब देखो ये गिवन मास कभी कभी तो क्वेश्चन में गिवन होता है और कभी कभी आपको फाइंड करना होता है। ठीक है ना, तो अभी हमें यहाँ फाइंड करना है मास, इसलिए हमने यहाँ गिवन ना लिख के ओनली मास लिख दिया। ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। मास चाहे क्वेश्चन में गिवन हो वो मास और चाहे आपको फाइंड करना हो। ठीक है, सो स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला अगर हम इसको सिंबल्स के फॉर्म में दिखाएं, सो n इज इक्वल्स टू m अपॉन कैपिटल M होता है। करेक्ट, n क्या है, स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। स्मॉल m क्या है, मास, जो मास आपको फाइंड करना है या फिर गिवन मास है। ओके, कैपिटल M क्या है बच्चों, मोलर मास है। क्या है, मोलर मास है। ओके, ये करेक्ट। नाउ अब देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, स्मॉल n की वैल्यू आपको गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स कितना है, नंबर ऑफ मोल्स है यहाँ 0.5 मोल्स।
करेक्ट। उसके बाद फाइंड करना है आपको क्या, मास, यानी कि m की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, स्मॉल m की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करनी है, ठीक। सो कैपिटल M, अगर आपको मोलर मास पता चल जाए तो बात यहाँ पर आपकी बन जाएगी। क्यों? कैपिटल M पता हो जाएगा, स्मॉल n पता है, तो आप स्मॉल m निकाल सकते हैं, करेक्ट। यानी कि अगर आप इस फॉर्मूले को देखें बच्चों, सो n इज इक्वल्स टू m बाई कैपिटल M, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे भाई, m की वैल्यू कैसे आएगी, m इज इक्वल्स टू n इंटू m, है ना, n इंटू m, ये इस तरीके से आएगी कि नहीं आएगी बताइए। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि स्मॉल n इंटू कैपिटल M इज इक्वल्स टू स्मॉल m, यानी कि मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास, ऐसे ही होगा, ठीक। तो बस आप किसी तरीके से मोलर मास पता कर लीजिए। अब ये मोलर मास कैसे पता करते हैं, मोलर मास का मतलब होता है 1 मोल का मास, ठीक। मैं आपको बताता हूँ मोलर मास हम कैसे पता करते हैं। सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए। क्या निकालना आना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए बच्चों, नाइट्रोजन का सिंबल होता है, सभी बच्चों को पता है, नीचे 7 लिखा रहता है, ऊपर 14 लिखा रहता है, करेक्ट। नाइट्रोजन के जो एटम का सिंबल होता है, नीचे 7 लिखा रहता है, ऊपर 14। तो ये जो 7 होता है, ठीक है, ये तो एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है ये, एटॉमिक नंबर, इससे हमें मतलब नहीं है। ऊपर जो लिखा रहता है ये रहता है आपका क्या, मास नंबर, ओके स्टूडेंट्स। और मास नंबर का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वही एटॉमिक मास होता है, करेक्ट। यानी कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास, एटॉमिक मास मतलब नाइट्रोजन के एटम का मास कितना हो जाएगा 14, और 14 के आगे हम क्या लगा देंगे, U, ठीक। तो नाइट्रोजन के एटम का मास आपको पता चल गया। अब नाइट्रोजन का ये एटम तो है नहीं, ये तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है भाई, n के नीचे 2 लिखा है ना, एटम तो है नहीं, ये मॉलिक्यूल है। यानी कि नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के 2 एटम से मिलकर बना हुआ है, करेक्ट। सो हमने यहाँ पर क्या निकाला, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, चेक करिए। नाइट्रोजन के 1 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के 2 एटम है, सो 2 इंटू क्या करेंगे, 2 इंटू नाइट्रोजन एटम का मास, और नाइट्रोजन एटम का मास कितना है 14। भाई सुनो, नाइट्रोजन के 1 मॉलिक्यूल को बनाने के लिए नाइट्रोजन के 2 एटम जिम्मेदार है, ठीक। तो दोनों एटम का मास ले लो तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा, ठीक। सो 2 इंटू नाइट्रोजन के 1 एटम का मास कितना होता है 14, क्योंकि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को 2 एटम ने बनाया है, इसलिए 2 इंटू 14 हमने कर दिया। 1 एटम का मास 14, तो 2 एटम का मास 2 इंटू 14, और 2 एटम से ही तो मॉलिक्यूल बना है, तो मॉलिक्यूल का ही मास क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर मास। तो हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला, कितना आ गया 28, 2 इंटू 14 28 U। अब जब मॉलिक्यूलर मास आप निकाल लेते हो तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। मोलर मास कैसे निकलता है, मोलर मास कुछ नहीं करना है बच्चों, मॉलिक्यूलर मास का जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसको कॉपी कर लो, ठीक है, जो आपने निकाला है। और U का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, या फिर यूनिफाइड मास। U को हटा के आप ग्राम पर मोल लगा दो, क्या लगा दो, ग्राम पर मोल, ओके। U को हटा के अगर आप ग्राम पर मोल लिख दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, मोलर मास आ जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, बस कुछ नहीं करना। मोलर मास भी पता चल गया, यानी कि कैपिटल M का वैल्यू भी हमें पता चल गया। कैपिटल M कितना आ गया 28 ग्राम पर मोल, ये लीजिए। मोलर मास मतलब 1 मोल का मास, तो नाइट्रोजन के 1 मोल का मास कितना होता है 28 ग्राम होता है, ठीक। बस अब सारी बातें आपकी बन गई हैं। ये वाला फॉर्मूला यहाँ से आप वैल्यू निकालना शुरू करिए। सो स्मॉल m इज इक्वल्स टू n इंटू कैपिटल M। नाउ वैल्यू रखते हैं, स्मॉल n कितना दिया है 0.5 मोल्स, सो 0.5 मोल्स इंटू कैपिटल M कितना निकाला है हमने 28 ग्राम पर मोल, सो 28 ग्राम पर मोल, ओके। सो बच्चों यहाँ पे देखिए, ये मोल से मोल क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और यूनिट क्या बचेगी, ग्राम, क्योंकि मास हमारा किस में आता है, ग्राम में, करेक्ट। सो मास हमारा ग्राम में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से बच्चों देखो 0.5 को आप 1/2 लिख सकते हो, यस सर, अरे भाई 1/2 ही तो 0.5 होता है, ठीक है ना। या आप 0.5 को 28 से मल्टीप्लाई कर लो, 14 आ जाएगा, या 0.5 को 1/2 लिखा, इंटू में 28 और ग्राम, 2 1 जा 2, और ये 14 टाइम्स जाएगा, ये लीजिए। सो यहाँ पे मास कितना आ गया बच्चों, मास आ गया कितना 14 ग्राम, यानी कि 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस में नाइट्रोजन गैस का मास कितना होता है, नाइट्रोजन गैस का मास होता है 14 ग्राम, ओके स्टूडेंट्स। इसको आप नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं हम लोग पार्ट 2 की तरफ, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 2 और पार्ट 1 में क्या डिफरेंस है, देखिए पार्ट 1 में आपको क्या गिवन था, पार्ट 1 में 0.5 मोल्स ऑफ N2 गैस लिखा था, है ना। यानी कि जो नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है, सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, नाइट्रोजन गैस का आपने ये सैंपल लिया इस तरीके से, ये नाइट्रोजन गैस है,
तो ये सारे जो डॉट डॉट मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सारे नाइट्रोजन के एटम नहीं होते हैं, ना ना ना, ये सारे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। याद रखिए, ये क्या है, ये भी नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये क्या है, ये भी नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये क्या है, ये भी नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है। करेक्ट। तो नाइट्रोजन जो गैस होती है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहती है, यानी कि नाइट्रोजन गैस का जो सैंपल है उसमें नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे। देखने को मतलब फील करा रहा हूँ अगर हम चेक करें जाके कि नाइट्रोजन गैस कौन से पार्टिकल से मिलकर बनी, तो जवाब है नाइट्रोजन गैस नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल से बनी है। और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल किससे बना है वो आपको पता है, ये नाइट्रोजन का क्या है, मॉलिक्यूल है। तो नाइट्रोजन का वन मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के 2 एटम से मिलकर बना हुआ है। करेक्ट। तो इस बार आप ध्यान दीजिए जरा, पिछली बार उन्होंने नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल की बात करी थी, इसलिए हमने क्या निकाला था, मॉलिक्यूलर मास निकाला था, और मॉलिक्यूलर मास में ही हमने यू को हटा के ग्राम पर मोल लिख दिया था, तो हमारा मोलर मास आ गया था। ठीक है। इस बार उसने हमें क्या बोला है, नाइट्रोजन एटम्स बोले। तो हमें मॉलिक्यूलर मास ना निकाल के इस बार हमें क्या निकालना है, एटॉमिक मास। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, क्योंकि नाइट्रोजन एटम बोले हैं ना, सो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास अभी अभी मैंने आपको बताया था कितना होता है, 14। ओके, यू, अब कुछ नहीं करना है आपको, 14, और यू को हटा के क्या लिख देना है, ग्राम पर मोल। करेक्ट। तो ये आ जाएगा आपका क्या, जैसे ही आपने यू को हटा के ग्राम पर मोल लिखा, ये आ गया आपका मोलर मास। ठीक है। अगर आपको और अच्छा तरीके से समझना है तो इसको आप क्या बोलोगे, मोलर एटॉमिक मास। क्या बोलोगे, मोलर एटॉमिक मास। और पीछे जो निकाला था वो मोलर मॉलिक्यूलर मास था। क्या था, मोलर मॉलिक्यूलर मास। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है, 14 ग्राम पर मोल। मोलर एटॉमिक मास का ये मतलब है कि 1 मोल नाइट्रोजन के एटम्स हैं बच्चों। तो 1 मोल नाइट्रोजन के एटम का मास कितना होता है, 14 ग्राम। ये इसका मतलब है। यहां पे क्या मतलब है, मोलर मॉलिक्यूलर मास का मतलब 28 ग्राम पर मोल, यानी कि यहां पर मोल, 1 मोल क्या, यहां पर 1 मोल नाइट्रोजन गैस के क्या थे, मॉलिक्यूल्स। तो 1 मोल नाइट्रोजन गैस के वहां पर 1 मोल नाइट्रोजन एटम्स का मास कितना था, 14 ग्राम। यहां पर 1 मोल नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स का मास कितना है, 28 ग्राम। दोनों बातों में अंतर है। करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा। नाउ 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम। ठीक है, बस अब करना कुछ नहीं है, मास निकालना है। सो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास, या फिर जो मास आपको फाइंड करना है डिवाइडेड बाय मोलर मास। सो यहाँ पर मास m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m इज इक्वल्स टू n इंटू m, n इंटू कैपिटल M। करेक्ट। नाउ नंबर ऑफ मोल्स कितना गिवन है, 0.5, ठीक, इंटू मोलर मास। मोलर मास कौन सा वाला रखना है, मोलर मॉलिक्यूलर मास नहीं रखेंगे, ना 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 ना, ये नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स थोड़ी ना, ये तो नाइट्रोजन के एटम है। तो हम क्या रखेंगे, मोलर एटॉमिक मास रखेंगे। कितना होता है, 14 ग्राम पर मोल। ओके, सो 14 ग्राम पर मोल। ओके। अब जिसको अभी भी नहीं समझ में आ रहा बच्चों, अभी भी मैंने बताया था नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है, 14U, और U को हटा के ग्राम पर मोल लगा दोगे तो नाइट्रोजन के 1 मोल एटम्स का मास आ जाएगा। नाइट्रोजन के 1 मोल एटम्स का मास कितना होता है, 14 ग्राम। ओके। तो इसी 1 मोल का ही जो मास होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलर मास। तो 14 ग्राम पर मोल मोलर एटॉमिक मास हो गया किसका, या सिंपल शब्दों में बोले तो मोलर मास हो गया किसका, नाइट्रोजन के एटम्स का। ओके। मोल से मोल कैंसिल, 0.5 को 1/2 लिखेंगे, लिखना हो तो लिखो, नहीं लिखना हो तो डायरेक्ट 0.5 इंटू 14 कर दो, 7 आ जाएगा। ठीक है, फिर भी 0.5 को 1/2 लिखा और 14 और ग्राम, 2 1 2 2 7 जा। सो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 7 इंटू 1 7 ग्राम। करेक्ट। सो इसका ये मतलब है कि 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम्स का जो मास होता है वो कितना होता है, 7 ग्राम। ओके, नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स पार्ट 3 देखिए। अब आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिए, यानी कि नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स दे दिए और उसका मास बताना है। 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम का मास कितना होगा ये हमें बताना है। तो बच्चों इन्होंने हमें क्या दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिए। एक तरीके से अगर आप देखो तो क्या दे दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिया है ना। पार्टिकल्स यहाँ पे कौन है, एटम्स है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स से आपको क्या निकालना है, मास निकालना है। करेक्ट। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको गिवन है, मास निकालना है। देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल से पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। तो हमारा प्रोसेस क्या होगा, यहाँ पर हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1, नंबर ऑफ पार्टिकल से हम लोग क्या निकाल लेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल से हम लोग फाइंड करेंगे क्या, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे। करेक्ट।
तो जैसे ही नंबर ऑफ पार्टिकल से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, और नंबर ऑफ मोल्स से मास निकालना तो आपको आता है। कैसे? हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है क्या, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये बात आपको पता है, ठीक। गिवन मास हो या जो मास फाइंड करना वो हम ऊपर रखते हैं, करेक्ट। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ से मास कितना आ जाएगा, मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू कैपिटल एम मोलर मास, ठीक है बच्चों। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप यहाँ पर स्मॉल n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी कि आप नंबर ऑफ मोल्स n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ये सवाल है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो जब भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होता है और आपको क्या फाइंड करना होता है, नंबर ऑफ मोल्स, तो आपको हमने बताया हुआ है क्या कि देखिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको पता होगा। तो यहाँ से अगर हम आपको सिंबल्स के फॉर्म में दिखाएं, नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n से दिखाते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैपिटल N से दिखाते हैं, और एवोगैड्रो नंबर को n0 या n0 से दिखाते हैं, ठीक है ना। और n0 या n0 की वैल्यू कितनी होती है, सभी बच्चों को याद होगी, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। नाउ वैल्यू रखते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना गिवन है बच्चों, 3.011 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23, करेक्ट। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ओके। 10⁻23 से 10⁻23 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 1 2 3 प्लेसेस छोड़ के यहाँ पर डेसिमल है, 1 2 3 प्लेसेस छोड़ के यहाँ डेसिमल है, डेसिमल से डेसिमल हम हटा सकते हैं। सो 3011 अपॉन, या फिर मैं इसको यहाँ ना करके, ठीक है, यहाँ पे करता हूँ बच्चों, आप लोग देखिए थोड़ा सा, ये देखिए नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू 3011 बाय 6022, ये आ गया। नाउ 3011 1 जा और 2 जा, तो यहाँ से कितना आ गया 1/2, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 1/2 यानी कि 0.5, ओके। सो n का वैल्यू कितना आ गया 0.5 मोल्स बोल दो या फिर 1/2 मोल्स बोल दो, बात क्या सेम है, ओके। 0.5 मोल्स या फिर 1/2 मोल्स, करेक्ट। यानी कि इतने सारे पार्टिकल्स में कितने मोल्स हैं, 0.5 मोल्स या फिर 1/2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, क्या एटम्स, ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स नहीं है, एटम्स है, ओके। सो यहाँ पर मास कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं 1/2 रख देंगे यहाँ पे, इनटू। अब सवाल ये है यहाँ पर मोलर मास कौन सा रखें, मोलर एटॉमिक मास रखें या मोलर मॉलिक्यूलर मास रखें, बताइए। एटम्स की बात करिए तो कौन सा रखेंगे, मोलर एटॉमिक मास रखेंगे, ओके। 14 ग्राम पर मोल, सो 14 ग्राम पर मोल। नाउ स्टूडेंट्स, और ये 1/2 मोल्स था, है ना, मोल्स। सो मोल से मोल कैंसिल और आंसर आएगा ग्राम में, 2 1 2 2 7 जा, तो मास कितना हो गया 7 ग्राम। यानी कि बच्चों 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स अगर हम ले लें तो उसका मास कितना होता है 7 ग्राम होता है, ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स पार्ट 4 देखिए, 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। सो नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हुए, पार्टिकल मैंने आपको बताया था, पार्टिकल एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। तो इस बार नंबर ऑफ पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में दिए। तो जब भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया होगा बच्चों, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगैड्रो नंबर से अगर हम डिवाइड लगा देंगे, कैपिटल एन को, कैपिटल एन क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर इसको हम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड लगा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा स्मॉल एन, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। चलिए, सो नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल एन पता है ना क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स लिख देता हूँ, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। कैपिटल एन क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है, पार्टिकल्स में चाहे एटम दिए हुए आपको, चाहे मॉलिक्यूल्स दिए हुए, एन नॉट या n0 ये क्या होता है, ये होता है एवोगैड्रो नंबर, ओके। और इसकी वैल्यू होती है एवोगैड्रो नंबर की 6.022 इंटू 10⁻23, करेक्ट। नाउ नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने बच्चों 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन एवोगैड्रो नंबर कितना है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। सो दोनों सेम नंबर है, कैंसिल होके कितना आ जाएगा 1। सो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया 1 मोल, ओके बच्चों। यानी कि
6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स में कितना मोल होता है? 1 मोल। और हमने यही तो पढ़ा है कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? इतने ही, ठीक। 1 मोल, भाई 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसीलिए तो आंसर कितना आ रहा है? 1 मोल, ठीक है। ओके, नाउ अब हमने पढ़ा है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। सो मास कैसे निकलेगा यहाँ पर? मास इज इक्वल्स टू मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास। सो नंबर ऑफ मोल्स कितना आया है? 1 मोल, ठीक है, इनटू मोलर मास। अब बताइए मोलर मास कौन सा लोगे? मोलर एटॉमिक मास लोगे कि मोलर मॉलिक्यूलर मास लोगे? नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स दिए हैं तो हम कौन सा लेंगे? मोलर मॉलिक्यूलर मास लेंगे, ओके, यानी कि 28 ग्राम पर मोल। सो 28 ग्राम पर मोल। सो मोल से मोल कैंसिल हो गया, 28 इंटू 1 28 ग्राम, करेक्ट। सो इसका ये मतलब है बच्चों कि 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स अगर हम ले लें तो उनका मास कितना होता है? 28 ग्राम होता है। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं एग्जांपल नंबर 3.5, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। देखिए आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या? नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं एग्जांपल नंबर 3.5, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब पार्टिकल्स आपके एटम्स भी हो सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स निकालना होगा, या तो पार्टिकल्स आपके मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, या तो मॉलिक्यूल्स निकालने होंगे, या तो आपके पार्टिकल्स आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में जब वो पार्टिकल्स की बात करता है इसका मतलब या तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने होंगे, या तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने होंगे, या तो नंबर ऑफ आयंस निकालने होंगे, ठीक है, डिपेंड करता है कि आपको क्या दिया हुआ है। नाउ जैसे कि पार्ट 1 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम्स दिए हैं। अब ये देखिए सोडियम एटम दिए, यानी कि 46 ग्राम सोडियम ले लिया उन्होंने, और आपको पता है कि सोडियम एक मेटल है, सोडियम एक मेटल है, ठीक, और मेटल एटॉमिक फॉर्म में रहता है, ठीक है। अगर आप सोडियम का पीस लोगे ऐसे तो इसमें ये सब सोडियम के एटम्स होंगे, सोडियम का मॉलिक्यूल नहीं होता, याद रखिएगा। सोडियम कभी भी ये ऐसे नहीं मिलेगा Na2 फॉर्म में, जैसे ऑक्सीजन होता है ना मॉलिक्यूल के फॉर्म में O2, यानी कि ऑक्सीजन के 2 एटम मिलकर ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल बनाते हैं, लेकिन सोडियम के 2 एटम मिलकर सोडियम का मॉलिक्यूल नहीं बनाते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक। तो सोडियम एटॉमिक फॉर्म में रहेगा, ओके, यानी कि आपको 46 ग्राम सोडियम दिया हुआ है और आपको बताना है कि 46 ग्राम सोडियम में सोडियम के कितने एटम हैं, ठीक, यानी कि आपको नंबर ऑफ सोडियम एटम निकालना है। सो क्या निकालना है? नंबर ऑफ सोडियम, Na का मतलब सोडियम, एटम्स निकालना है। नंबर ऑफ सोडियम एटम्स का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है। भाई क्या निकालना है आपको? नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है। तो बच्चों नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको कब पता चलेगा? जब आपको मोल पता चल जाए। हमने पढ़ा है ना, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है बताइए? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक। कैपिटल एन क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और एन नॉट या फिर एन जीरो, इसको हम क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर, करेक्ट। और एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है। ओके बच्चों, सो ध्यान से चेक करो, आपको ये निकालना है कैपिटल एन। सो कैपिटल एन कितना हो जाएगा यहाँ से? एन इज इक्वल्स टू कैपिटल एन अपॉन एन नॉट। सो कैपिटल एन कितना हो जाएगा? स्मॉल एन इंटू एन नॉट, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, एन इंटू एन नॉट। एन नॉट में इसको पढ़ता हूँ, एन जीरो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पर आपको कैपिटल एन यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स तभी पता चलेंगे जब आपको स्मॉल एन पता हो और एन नॉट। एन नॉट तो सबको पता है, नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर सबको पता है 6.022 इंटू 10⁻23, ये एवोगैड्रो नंबर होता है। तो एन नॉट का वैल्यू तो पता है, लेकिन स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल्स होता है। नंबर ऑफ मोल्स आपको नहीं पता। अगर ये नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाए तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि नंबर ऑफ सोडियम एटम्स आपको पता चल जाएंगे, ठीक। सो नंबर ऑफ मोल्स निकालो, यानी कि बच्चों जो इन्होंने हमें मास दिया है तो मास से पहले मोल निकालेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर? मास से हम पहले क्या निकाल लेंगे? नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। सो हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। याद है? मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, जिसको कि सिंबल के फॉर्म में हम इस तरीके से लिखते हैं। देखो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से, मास को स्मॉल एम से, अपॉन मोलर मास क्या होता है? कैपिटल एम होता है, करेक्ट। नाउ
यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको मास पता होना चाहिए। तो मास तो गिवन है कितना 46 ग्राम, तो मास की जगह हम क्या रखेंगे 46 ग्राम, स्मॉल m कितना है यहाँ पे 46 ग्राम से। लेकिन मोलर मास कैसे निकालेंगे? सो मोलर मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पे बताता हूँ मैं। सोडियम का सिंबल क्या होता है Na, नीचे 11 लिखा रहता है, ऊपर क्या लिखा रहता है 23। नहीं याद है तो याद कर लीजिए, सोडियम के नीचे 11, ऊपर क्या लिखा रहता है 23। सो 11 क्या होता है एटॉमिक नंबर जिससे हमें कोई मतलब नहीं है, और 23 क्या होता है इसका मास नंबर। और जो मास नंबर होता है बच्चों वही उसका एटॉमिक मास होता है। यानी कि यहाँ पर एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास सुन लीजिए, जो मास नंबर लिखा होता है उसी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, मास नंबर का जो न्यूमेरिकल यानी कि जो नंबर यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है वही न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है एटॉमिक मास होता है, ठीक। सो 23 और पीछे U लगाना है आपको, ठीक। तो ये एटॉमिक मास आ गया। अब जो एटॉमिक मास होता है उसके आगे U जो लिखा होता है, U का मतलब यूनिफाइड मास, U को हटाकर अगर आप ग्राम पर मोल लिख दोगे तो आपका मोलर मास आ जाएगा। सो मोलर मास इज इक्वल्स टू 23 और U को हटा के क्या लिखेंगे ग्राम पर मोल। ये लीजिए मोलर मास आ गया। सो यहाँ से आइए, गिवन मास कितना है 46 ग्राम, मोलर मास कितना है 23 ग्राम पर मोल। सो 23 ग्राम पर मोल। सो ये वाला मोल कहाँ जाएगा ऊपर, और ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 23 1 जा 23, 23 2 जा, सो 2 और मोल चला गया ऊपर 2 मोल। ओके, यानी कि 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम में सोडियम के एटम्स के कितने मोल्स हैं 2 मोल्स। ओके, अब करना कुछ नहीं, यहाँ पे आ जाइए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने। सो नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए कितने 2, सो 2 मोल इंटू n नॉट कितना है एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। बात समझ में आई? मास से पहले क्या निकाला मोल, और मोल की हेल्प से क्या निकाल लिया नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, सो 2 कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0। ओके, यहाँ आएगा डेसिमल 2 6 जा 12, सो 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम। करेक्ट, यानी कि 46 ग्राम सोडियम का सैंपल अगर आपको दिया जाए तो उसमें सोडियम के कितने एटम्स होते हैं 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स उसमें होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट 2, 8 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आपको दिया हुआ है और आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताने। ऑक्सीजन यहाँ मॉलिक्यूल के फॉर्म में, ठीक है, और हमें पता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता ही है। ऑक्सीजन के 2 एटम्स केमिकली कंबाइन होकर हमें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल देते हैं, यानी कि ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 2 एटम से बना होता है, ये बात हमें पता है। करेक्ट, नाउ यानी कि आपको क्या निकालना है यहाँ नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स निकालने, यानी कि आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कौन से लेटर से कहते हैं कैपिटल एन की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, सो मैंने अभी आपको बताया था नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। सो यहाँ से कैपिटल एन कितना हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। करेक्ट, नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। लेकिन उसके लिए एन नॉट का वैल्यू तो हमें पता है। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर सबको पता होगा, एन नॉट कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 और स्मॉल एन यानी कि नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालना होगा। सो हमारा टारगेट क्या हो गया नंबर ऑफ मोल्स हम यहाँ पे अगर निकाल लें तो बात हमारी बन जाएगी। अब हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास या फिर मास अपॉन मोलर मास। मास को स्मॉल m से दिखाते हैं, मोलर मास को कैपिटल M से दिखाते हैं। करेक्ट, सो मास कितना गिवन है 8 ग्राम और मोलर मास को कैसे निकालेंगे अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये रहा आपका ऑक्सीजन। ठीक, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, लेकिन ऑक्सीजन के एटम का सिंबल क्या होता है सबको पता है। ऑक्सीजन का जो एटम होता है नीचे 8 लिखा रहता है, ऊपर 16 लिखा रहता है। ठीक, नीचे तो हो गया ये एटॉमिक नंबर, इससे हमें मतलब नहीं। अभी ऊपर जो लिखा रहता है ये होता है मास नंबर। करेक्ट, और मास नंबर का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसी को हम एटॉमिक मास बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होगा वो कितना होगा 16 यूनिफाइड मास। यू का मतलब यूनिफाइड मास या फिर एटॉमिक मास यूनिट। ओके, अब अगर आपको मोलर मास निकालना है बच्चों, यहाँ पर नहीं मोलर नहीं, अभी आप रुक जाओ, यहाँ पर एटॉमिक मास हमने निकाल लिया। ठीक, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर आपको ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, सॉरी मॉलिक्यूलर बोल रहा हूँ, अगर आपको ऑक्सीजन का मोलर मास निकालना है, ठीक,
मोलर मास मतलब 1 मोल का मास। तो आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए पहले, और मॉलिक्यूलर मास में यू की जगह ग्राम पर मोल लिख दो, बस बात समझो। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास मतलब मॉलिक्यूल का मास। ओके, सो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मास, ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 2 एटम होते हैं, सो 2 इंटू ऑक्सीजन के 1 एटम का मास 16 U। तो ऑक्सीजन के 2 एटम का मास कितना हो जाएगा, 16 इंटू 2, यानी कि ऑक्सीजन के 2 एटम का मास यानी कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मास आ गया, उसी को हमने मॉलिक्यूलर मास बोला। 2 इंटू 16 कितना हो गया, 32 U। अब मोलर मास कैसे निकालेंगे, 32 लिखेंगे और U को हटा के क्या लिख देंगे, ग्राम पर मोल, बस हो गया। ठीक, सो यहाँ पे आइए, मोलर मास कितना आ गया, 32 ग्राम पर मोल। ओके, ये मोल जाएगा ऊपर, ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, सो 8/32 और मोल चला गया ऊपर, 8 1 जा 8, 8 4 जा, सो यहाँ से कितना आ गया 1/4 क्या मोल्स। ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 1/4, यानी कि 8 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन के 1/4 मोल्स होते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, इतना कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स, कर लिया, चलिए नाउ यहाँ से नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इज गिवन बाय नंबर ऑफ मोल्स। कितना है नंबर ऑफ मोल्स, 1/4 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, सो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए 2 2 जा 4 और यहाँ पे आएगा कितना 2 3 जा, फिर पॉइंट लगेगा 0, 2 1 जा 2 1 जा, करेक्ट। सो अभी तक कितना आ गया हमारे पास, देखते हैं। ये कॉपी कर लीजिए, इधर का मैं रब कर दूंगा, कॉपी करिए, वीडियो पॉज करके प्लीज़ कॉपी कर लीजिए बच्चों, कर लिया, चलो अब देखो जरा, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू कितना आ गया 3.011 अपॉन में 2, 3.011 अपॉन में 2 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ओके, नो अब इसको हमें थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे देखते हैं बच्चों, ठीक है। 3.011 को हम 2 से अब डिवाइड लगाएंगे, तो इसके लिए मुझे जगह चाहिए उधर, सब कॉपी कर लीजिए, सारा कॉपी कर लीजिए बच्चों, कर लिया, चलिए अब आइए मैं आपको डिवाइड लगा के दिखाता हूँ किस तरीके से हम इसको हैंडल करेंगे। ओके, नो 3.011 डिवाइडेड बाय 2, सो 2 1 जा 2, नाउ 3 - 2 कितना आ गया 1 आ गया। ओके, नाउ अब देखो यहाँ डेसिमल है, तो डेसिमल आपको यहाँ कॉपी करना पड़ेगा, तब आप यहाँ से 0 कॉपी कर सकते हो। 2 5 जा कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। यहाँ से अब हम 1 कॉपी कर लेंगे, तो जब ये वाला 1 यहाँ कॉपी करोगे, ठीक है, कॉपी कर लो 1। अब देखो बच्चों, अब डेसिमल की हेल्प से अभी आप 0 नहीं ले सकते हो ना। अभी क्या करना होगा, जब हम यहाँ से कोई डिजिट कॉपी करते हैं तो हम 2 की टेबल, हमें 2 की टेबल ऐसा पढ़ना है कि या तो क्या आ जाए 1 आ जाए, या तो 1 से छोटा नंबर आए। तो हमें पता है क्या कि 2 1 का कितना होता है 2, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि 1 से बड़ा आ जाएगा। तो हम रिवर्स ऑर्डर में टेबल पढ़ेंगे, यानी कि 2 0 का कितना आ जाएगा 0, सो 2 0 का कितना आ जाएगा 0, जो कि 1 से छोटा है, 1 - 0 1। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप यहाँ पर बच्चों डेसिमल की हेल्प से 0 ले सकते हो, ठीक है ना, या आप नेक्स्ट डिजिट कॉपी कर सकते हो, करेक्ट। सो यहाँ से नेक्स्ट डिजिट अगर आप कॉपी कर लोगे, ठीक है, डेसिमल की हेल्प से 0 लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक और डिजिट है हमारे पास, तो हम यहाँ कॉपी कर लेंगे, ठीक है ना। सो 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, बस इतना काफ़ी है, अब हम लोग छोड़ देंगे, इतना काफ़ी है। 1.505 डेसिमल के 3 प्लेसेस तक आ गया, है ना। सो यहाँ से आगे हमारे पास क्या 1.505 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अगर आप इसको राउंड ऑफ करोगे, लास्ट में क्या है 5 है, 5 या 5 से बड़ा नंबर होता है तो हम आगे क्या करते हैं 1 ऐड कर देते हैं। सो 1.5 और 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1, ये राउंड ऑफ हो गया, इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट ऑक्सीजन। यानी कि बच्चों 8 ग्राम ऑक्सीजन में 1.51 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑक्सीजन के। ओके, नोट कर लीजिए। लास्ट पार्ट इज अ वेरी इजी पार्ट, 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन एटम, यानी कि स्मॉल n का वैल्यू आपको गिवन है 0.1 मोल्स। ओके, इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें आपको बताना है कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे।
तो बहुत ईजी है, आप देख सकते हो, हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें निकालने हैं, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। सो नंबर ऑफ एटम कैपिटल N इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, N, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि N इंटू एन नॉट, स्मॉल n इंटू एन नॉट। ठीक, सो यहाँ से स्मॉल n कितना गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स 0.1 इंटू एन नॉट, मतलब एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। तो इतने नंबर ऑफ एटम्स आपके यहाँ पर आ जाएंगे, करेक्ट। इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए बहुत सारे बच्चे इसको नहीं सॉल्व कर पाते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ से आप पॉइंट हटा दो, सो नीचे आ जाएगा 10, ऐसे सोचो आप। ठीक, उसके बाद आप क्या करो, 6.022 इंटू यहाँ पे बचा 1, तो 6.022 इंटू 1 मैं आपको करके दिखा दूँ। देखो यहाँ बचा ऊपर 1 अपॉन 10 को आप क्या लिखोगे, 10⁻1 लिखोगे। ठीक, इंटू में 6.022 इंटू 10⁻23 इतना हो गया। अब देखो 6.022 इंटू 1 जब करोगे भाई, 1 से इसको मल्टीप्लाई करो, 6.022 को 1 से, तो इतना ही आ जाएगा 6.022। तो यहाँ से आ गया कितना, 6.022 आ गया। इंटू में अब ध्यान दें, ये बचा 10⁻23। ठीक, और नीचे क्या बचा, नीचे बचा 10⁻1। भाई 10 का मतलब क्या होता है, 10⁻1। ओके, अब ये 10⁻1 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23। देखो बेस सेम है, तो ये ऊपर जाएगा तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है ना, एक्सपोनेंट वाले रूल से। 23 - 1 यानी कि 22। सो 6.022 इंटू 10⁻23 - 1 22 एटम्स, यानी कि बच्चों 0.1 मोल्स ऑफ कार्बन एटम में कार्बन के कितने एटम होते हैं। तो जवाब है इसमें 0.1 मोल ऑफ कार्बन अगर दिया है तो इसमें 6.022 इंटू 10⁻22 एटम होते हैं किसके, कार्बन के। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी पेज नंबर 42 में क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, नीचे लिखा होगा आपकी बुक में। ठीक है, ये ब्लू कलर से क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसको देखिए आप नीचे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन में नहीं लिख रहा हूं, कह रहा है कि इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेज 12 ग्राम। ओके बच्चों, तो बहुत इजी इन्होंने क्वेश्चन दिया है, यानी कि मास ऑफ 1 मोल दे दिया है, करेक्ट। मास ऑफ बोल रहा है ना क्वेश्चन, इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स वेज 12 ग्राम, इसका मतलब मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम। ओके, कार्बन एटम्स, 1 मोल कार्बन एटम्स का मास बच्चों दिया हुआ है कितना, 12 ग्राम। ओके स्टूडेंट्स, आपको पूछ रहा है व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, यानी कि आपको क्या निकालना है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन आपको निकालना है, करेक्ट। अब देखिए, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 मोल का मतलब क्या होता है, ये तो सभी को पता होगा। 1 मोल का मतलब कितना होता है, 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। याद रखिएगा बच्चों, 1 मोल का मतलब कितने पार्टिकल, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, करेक्ट। यानी कि 1 मोल कार्बन एटम में इन 1 मोल कार्बन के कितने एटम्स होते हैं, इतने सारे। ठीक, तो हम क्या बोल सकते हैं, इस 1 मोल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस 1 मोल की जगह हम इतने सारे, भाई 1 मोल बोलो या फिर इतने सारे एटम्स बोलो, बात क्या है, सेम है। उसने बोला 1 मोल कार्बन एटम का मास इतना, मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं क्या करूँगा, 1 मोल की जगह मैं बोलूँगा इतने सारे एटम्स का मास कितना, 12 ग्राम। ओके, यानी कि दिस इंप्लाइज व्हाट, मास ऑफ ये 1 मोल कार्बन एटम्स का मतलब कितना, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास उसने हमें कितना दिया, इतने सारे एटम्स का मास कितना दिया हुआ है, कार्बन एटम्स का मास 12 ग्राम। अब बच्चों एक बात बताओ, यूनिटरी मेथड आपको लगाना आता है, इतने सारे एटम्स का मास अगर 12 ग्राम है तो 1 एटम का मास कितना होगा, ये नंबर आके इधर डिवाइड लगा देगा बस। तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। ओके, अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ सॉल्व करने में थोड़ी सी मशक्क़त हो सकती है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ से आप पॉइंट हटा दो ऐसे, ठीक, नीचे क्या आ जाएंगे, 1000 आ जाएगा, ठीक, क्योंकि 1 2 3 डिजिट से पहले पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट हटाया तो कितना आ गया यहाँ से 6022 अपॉन 1000। अब देखो बच्चों,
इंटू में 10 की पावर 23, ठीक। ये 1000 जाएगा ऊपर, जाएगा कि नहीं? सो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 12 इंटू ये 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर 12 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 12 इंटू 1000 अपॉन में कितना हो गया, 6022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। अब देखो 12 इंटू 1000 कितना होता है, 12000। सो यहाँ से हो गया कितना, 12000 अपॉन में कितना हो गया, 6022। और सुनो ध्यान से, 10 टू द पावर 23 नीचे था, अगर हम इसको न्यूमरेटर में ऊपर लेके जाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -23, ओके। 10 की पावर 23 नीचे था, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -23 हो जाएगा, ओके। नाउ अब 12000 को 6022 से डिवाइड लगा दीजिए, सो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, करेक्ट। तो आइए कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। तो मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से रब कर दे रहा हूँ, ओके। नाउ स्टूडेंट्स 12000, ये इसको हमें डिवाइड लगाना है 12000 को। सो 12000 को हम लोग डिवाइड लगाएंगे 6022 से, ओके। सो 6022 से ये जाएगा कितने टाइम्स, 2 टाइम्स तो नहीं जाएगा, चेक कर लीजिए। 12000 से ज़्यादा आ जाएगा, सो 1 टाइम जाएगा। सो 1 टाइम गया, 1 इंटू 6022, 6022। नाउ 10 माइनस 2 8, यहाँ बचेगा 9, 9 माइनस 2 कितना होता है, 7। यहाँ 9 माइनस 0 9, और यहाँ 1 बचा होगा, सो 11 माइनस 6 5, ओके। नाउ डेसिमल लगाएंगे बच्चों, 0 बढ़ाएंगे, ओके। ये 59780 है, तो मेरे ख्याल से 6022 लगभग कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम्स है ना। सो 9 2 ज़ा 18 1, 9 2 ज़ा 18 प्लस 1 19, यहाँ पे 9 0 ज़ा 0 प्लस 1 1, 9 6 ज़ा 6 9 ज़ा कितना हो जाएगा, 9 6 ज़ा कितना हो जाएगा, 54, ओके। ये सो 9 टाइम्स जाएगा और कितना आ जाएगा, 5 4 1 9 8, माइनस करेंगे 10 माइनस 8 2, यहाँ बचा कितना 7, यहाँ से कैरी लेंगे 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा 8, 6 माइनस 1 5, 9 माइनस 4 5, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा। डेसिमल की हेल्प से हम लोग 0 लगाएंगे, फिर से ये 9 टाइम्स जाएगा और आ जाएगा 5 4 1 9 8, माइनस करेंगे 10 माइनस 8 2, 11 माइनस 9 2, 7 माइनस 1 6, ओके। 5 माइनस 4 1। नाउ डेसिमल की हेल्प से बच्चों फिर से 0 हम लगा लेंगे यहाँ पे, और 6022 2 टाइम्स जाएगा इस बार। सो 2 इंटू 6022 कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 6 ज़ा 12, ओके। नाउ माइनस करिए 10 माइनस 6, 10 माइनस 4 6, 11 माइनस 4 7, ओके। 2 माइनस 0 2, 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा 4। सो डेसिमल की हेल्प से यहाँ क्या लगाएंगे 0, ओके। नाउ अब ये कितने टाइम जाएगा, 5 या 6 टाइम्स जाएगा आई थिंक। सो इतना काफ़ी बच्चों, इतना काफ़ी है ना, इतना मेरे ख्याल से काफ़ी है, ठीक है। डेसिमल के 3 प्लेसेस तक आ गया है, काफ़ी है। 6 टाइम्स शायद जाएगा। 6 2 ज़ा कितना हो जाएगा 12 1, 6 2 ज़ा 12 प्लस 1 13 1, और 6 6 ज़ा 36, यस, बस इतना काफ़ी है। सो यहाँ पर बच्चों हमारा जो मास आ गया कार्बन एटम का वो कितना आ गया, इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, इसको सॉल्व किया कितना आ गया 1.9926 1.9926 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम, ओके। और ये अप्रॉक्स में आया है, आपको पता है क्यों, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो कोई नहीं निकाल सकता, ये इस तरीके से चलता चला जाएगा, इसको बहुत मतलब आई थिंक नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ओके। सो दिस इज द मास ऑफ 1 कार्बन एटम, ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोल रहा है कि विच हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। आपको 2 सैंपल दिए गए, 2 सैंपल्स हैं। फर्स्ट सैंपल है 100 ग्राम ऑफ सोडियम का और सेकंड सैंपल है 100 ग्राम ऑफ आयरन का, ठीक है। तो 100 ग्राम हमने आपको सोडियम दे दिया और 100 ग्राम हमने आपको आयरन दे दिया। हमने बताया भाई, हम पूछ रहे हैं आपसे, बताओ किसमें सबसे ज़्यादा, किसमें नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे। उसने बोला है ना विच हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम्स, ओके। तो 100 ग्राम सोडियम में नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे या 100 ग्राम आयरन में नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे, तो ये हमें निकालना है, ओके। नाउ गिवन है क्वेश्चन में एटॉमिक मास सोडियम का 23U और आयरन का एटॉमिक मास कितना है 56U, ओके। सो देखिए, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, कैलकुलेशन फॉर सोडियम। हम एक काम करते हैं, हम निकालते हैं कि सोडियम का 100 ग्राम यानी कि सोडियम का मास गिवन है, तो सोडियम का जो मास गिवन है, इस मास में सोडियम के कितने मोल्स होंगे पहले ये निकाल लें, और मोल से हम नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेंगे, ठीक है ना। सो देखिए बच्चों, हमें पता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na मतलब सोडियम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ सोडियम, मास ऑफ
सोडियम अपॉन मोलर मास ऑफ सोडियम, मोलर मास ऑफ सोडियम, ओके हो जाएगा। सो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कितना होगा, गिवन मास अपॉन गिवन मास कितना है सोडियम का, 50 कितना है 100 ग्राम, और मोलर मास सोडियम का। बच्चों हमने ये आपको कई बार बताया मोलर मास कैसे निकालते हैं, जो एटॉमिक मास दिया होता है, ठीक है 23, यू को हटा के ग्राम पर मोल लगा दो बस, ठीक। तो सोडियम का जो मोलर मास है वो कितना आ जाएगा 23, यू को हटा के यूनिफाइड मास को हटा के ग्राम पर मोल लगा देंगे। सो यहाँ से ये वाला मोल ऊपर जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, ओके। सो यहाँ से हो जाएगा 100 अपॉन 23 मोल, ठीक। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा अगर आप फील करो, ठीक है। हम आपको नंबर ऑफ एटम्स तो निकाल के दिखाएंगे अभी सोडियम के, लेकिन हमने अभी नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए हैं। सुनो, जिसके मोल ज़्यादा होंगे, जिसके मोल ज़्यादा होंगे उसके एटम्स भी तो ज़्यादा होंगे। सोचो भाई, 1 मोल में कितने एटम होते हैं? 1 मोल में कितने एटम होते हैं? 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं, ये बात तो सबको पता है। तो जिसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे, ठीक है, उसके नंबर ऑफ एटम्स भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एटम्स के, ठीक है, या एटम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल्स के। तो जिस सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए, नंबर ऑफ एटम्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। जिसके मोल ज़्यादा होंगे उसके नंबर ऑफ एटम्स भी ज़्यादा होंगे, करेक्ट। तो इस क्वेश्चन को एक शॉर्ट ट्रिक से भी किया जा सकता है। पहले मैं आपको शॉर्ट ट्रिक ही चलिए बता देता हूँ। जिसके मोल ज़्यादा होंगे उसके नंबर ऑफ एटम भी ज़्यादा होंगे। तो अभी हमने किसका नंबर ऑफ मोल्स निकाले, सोडियम के। कितने आ गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम, कितने आ गए 100/23, ओके मोल्स। अब आप एक काम कर लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन निकाल लीजिए, ओके। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन कैसे आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe का मतलब आयरन इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है आयरन का 100 ग्राम, और आयरन का मोलर मास कितना हो जाएगा 56 ग्राम पर मोल, ओके। सो 56 ग्राम पर मोल, ठीक है, मोल जाएगा ऊपर, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सो 100/56 मोल, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन इज इक्वल्स टू 100/56, ओके। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें प्लीज, यहाँ पे सभी बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन निकाल लिया, ठीक। अब बताओ ये नंबर बड़ा है या ये नंबर बड़ा है, कैसे पहचानोगे? क्योंकि जिसका नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होगा उसमें एटम ज़्यादा होंगे। बताओ ये नंबर बड़ा है या ये नंबर बड़ा है, कैसे पता करोगे? शॉर्ट ट्रिक देखिए इसका। आइए एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको। देखिए बच्चों, मान लीजिए कि आपके पास लिखा है 8/2 लिखा हुआ है और एक बार लिखा है 8/4। अब बताओ कौन सा नंबर बड़ा है, अब तो पहचान लोगे। 8/2 इज ग्रेटर देन 8/4। मतलब अगर न्यूमरेटर में नंबर सेम हो, चेक कर लो, न्यूमरेटर में 8 है, यहाँ भी न्यूमरेटर में कितना 8। अगर न्यूमरेटर में नंबर सेम होता है तो डिनोमिनेटर में जहाँ पे छोटा होगा उसका आंसर बड़ा आएगा। 8/2 कितना होता है, 8/2 4 होता है, और 8/4 कितना होता है 2। ये लीजिए, यानी कि न्यूमरेटर अगर सेम हो तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है ना वही आंसर बड़ा होता है, ठीक। आप अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए 100/23 बड़ा है या 100/56, सोचो। ऑब्वियसली 100/23 बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में 100 है, यहाँ पे भी न्यूमरेटर में 100 है, करेक्ट। और डिनोमिनेटर में जहाँ पे छोटा नंबर होगा उसका आंसर बड़ा आएगा, तो 100/23 बड़ा हो जाएगा और 100/56 छोटा, ठीक। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्लियरली 100/23 इज ग्रेटर देन 100/56, ओके। और 100/23 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ, ये क्या है 100/56 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम ग्रेटर है किससे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन से, और जिसके मोल ज़्यादा होंगे उसमें एटम ज़्यादा होंगे। इसका मतलब आंसर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हेंस 100 grams of sodium contains more number of carbon, more number of carbon, I am very sorry, hence 100 gram of sodium contains more number of carbon, क्यों आएगा, एटम्स लिखेंगे, ठीक है ना, सॉरी। hence 100 gram of sodium
कंटेन्स मोर नंबर ऑफ एटम्स देन 100 ग्राम्स ऑफ आयरन। ओके, ये हो गया। इसको पहले आप नोट कर लीजिए, ये शॉर्ट ट्रिक है, ये इस क्वेश्चन को करने का क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। ओके, नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए, कर लिया, ठीक है। ओके, चलो अब इसको अगर डिटेल में आपको करके दिखाना हो एग्जाम में तो आप क्या करोगे, देखो हमें पता है क्या कि 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, या फिर आप सीधे फॉर्मूला लगा दो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। सो यहाँ से नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना आ जाएगा, n इंटू एवोगैड्रो नंबर, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स को अगर एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाते हैं। ठीक, तो आप सोडियम के लिए देखिए, पहले यहाँ पे देखिए, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स, n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, और n नॉट का मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, जिसको एवोगैड्रो नंबर हम बोलते हैं। ओके, सो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम, सोडियम के मोल कितने आए हैं 100/23 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। भाई देखो सीधी सी बात है, 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इतने मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे, सोडियम के कितने मोल हैं 100/23, तो 100/23 मोल्स में कितने पार्टिकल्स होंगे, यानी कि कितने एटम्स होंगे, ये हमें कैसे मिलेगा, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके। ओके, सो सॉल्व करिए बच्चों इसको। अब इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी होगा, है ना, क्या करें, करना पड़ेगा। ओके, चलिए करते हैं इसको। सो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से पॉइंट हटा लो, है ना, यहाँ क्या आ जाएगा 1000, ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे बच्चों। ओके, और 6022/23, है ना, क्योंकि यहाँ 1 बच गया, उसका कोई मतलब नहीं है, 6022 अपॉन कितना हो गया 23, और देखो नीचे 10 बचा, नीचे क्या बचा 10 का मतलब 10 की पावर 1, और ऊपर हो गया 10 की पावर 23। ओके, सो 10 की पावर 1 ऊपर जाएगा तो 20, देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको, 6022/23 इंटू 10 की पावर 23, और बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट कर जाएगी, ठीक है ना। सो 10 की पावर 1 ऊपर जाएगा, 23 में से 1 माइनस करेंगे, 10 की पावर कितना आ जाएगा 22। ओके, इतने एटम्स होंगे किसके, सोडियम के। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करना तो थोड़ा मुश्किल का काम है, इसको करते हैं। 6022 को हम लोग डिवाइड लगाएंगे 23 से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जाएगा आई थिंक 2 टाइम्स, सो 2 टाइम्स 2 इंटू 23 46, 10 माइनस 6 4। ओके, और यहाँ कितना आ जाएगा 5 माइनस 4 1, फिर यहाँ से 2 कॉपी कर लेंगे, 23 आई थिंक जाएगा कितने टाइम्स 6 टाइम्स। ओके बच्चों, सो कितना आ जाएगा 6 3 ज़ा 18, 1 जाएगा, 6 2 ज़ा 12 प्लस 1 13, ठीक है, 12 माइनस 8 कितना होता है 4, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉपी कर लेंगे, सो फिर से ये 1 टाइम जाएगा, ठीक है, और कितना आ जाएगा 23, सो 12 माइनस 3 9 होता है, और 3 माइनस 2 1 होता है। ठीक, फिर हम लोग यहाँ एक डेसिमल लगाएंगे और यहाँ हम 0 बढ़ा लेंगे। ओके बच्चों, अब आई थिंक ये कितने टाइम्स जाएगा 8 टाइम्स। ओके, सो 8 टाइम्स जाएगा, 8 इंटू 23, 8 3 ज़ा 24, 2 8 2 ज़ा 16 प्लस 2 18, करेक्ट। अब यहाँ पे जगह नहीं, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, कितना आ गया था 190, और नीचे क्या है 184, माइनस करिए 10 माइनस 4 6, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा, फिर डेसिमल के हेल्प से 0 लेंगे। सो ये जाएगा आई थिंक 2 टाइम्स, इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से, है ना। सो कितना आ जाएगा यहाँ 46, बस इतना काफ़ी है, 10 माइनस 6 4, और यहाँ पे 1, इतना काफ़ी है बस, ठीक है। सो इसको सॉल्व करके कितना आ गया 261.82 इंटू 10 टू द पावर 22। नाउ अब डेसिमल को 1 प्लेस 2 प्लेस लेफ्ट में लेके आओ, साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखेंगे, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन क्या कहता है कि डेसिमल के पहले ओनली 1 डिजिट होना चाहिए, करेक्ट। सो ये आ जाएगा कितना 2.6182 इंटू 10 की पावर। अब सुनो बच्चों, जब आप डेसिमल को लेफ्ट में करते हो, जब आप डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट करते हो तो 10 की पावर में ऐड करते हैं, कितना, जितने प्लेस आपने डेसिमल को शिफ्ट किया हो। तो सुनो 1 प्लेस 2 प्लेस, 2 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट किया है, सो 10 की पावर में 2 ऐड कर देंगे, 22 प्लस 2 कितना हो जाएगा 24। तो सोडियम के कितने एटम्स हैं
2.6182 इंटू 10 टू द पावर 24 एटम्स। अगर हम डेसिमल को राइट में शिफ्ट करते तो 10 की पावर में जितने प्लेस राइट में शिफ्ट करते उतना 10 की पावर में हम माइनस कर देते। ओके, तो ये हमने निकाल लिया नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम। अब हमें निकालना है क्या, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन। ओके, तो इतना आप कॉपी करिए, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए। कर लिया, चलो अब देखिए नेक्स्ट हम यहां से करेंगे बच्चों, आगे देखते हैं क्या होता है। सेम फंडा आप अप्लाई करोगे किसके लिए, आयरन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, number of atoms of iron is equals to number of moles of iron into Avogadro number। ओके, सो number of moles of iron कितना है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, कितना है 100/56 इंटू Avogadro नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। करेक्ट। नाउ फिर से ये करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ आएगा 1000, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा। सो यहाँ से आ गया 6022 अपॉन में कितना हो गया 56। ओके, और नीचे बचा 10, सो 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 23। ओके, नाउ ये 10 की पावर 1 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 6022 अपॉन 56 इंटू 10 की पावर 22। अब इसको सॉल्व करने का एक इजी तरीका है, कैसे, ध्यान दो। नाउ स्टूडेंट्स 10 टू द पावर 1 ऊपर गया तो 10 टू द पावर 23 में से 1 माइनस कर देंगे, 10 टू द पावर 22 हो जाएगा। ओके, अब 6022 को 56 से डिवाइड करिए। सो यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं, 6022 डिवाइडेड बाय व्हाट 56, तो 1 टाइम जाएगा, पहले 56 आएगा। नॉट 10 माइनस 6 4, 6 माइनस 5 1, नॉट 1 तो हम कैरी पहले ले चुके ना, तो 10 माइनस 6 4 और 5 माइनस 5 0। यहाँ से 2 कॉपी कर लेंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, जब हमने 2 कॉपी किया, अभी आप डेसिमल नहीं लगा सकते हो ना, जैसे हम कॉपी करते हैं यहाँ से 2, हम डेसिमल नहीं लगा सकते। अभी हम क्या सोचेंगे कि 56 की टेबल ऐसी पढ़नी कि 42 आ जाए या तो 42 से छोटा आ जाए, तो यानी कि 56 1 क्या होता है 56, तो ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि 42 से बड़ा हो जाएगा, तो हम रिवर्स ऑर्डर में टेबल चलेंगे, यानी कि 46 0 कितना होता है 0, 46 0 कितना हो गया, सॉरी 46 बोल रहा है, वेरी सॉरी, 56 0 कितना हो गया 0। ठीक, 42 माइनस 0 42 आ गया। नेक्स्ट डिजिट यहाँ से कॉपी कर लेंगे। अब आई थिंक ये 7 टाइम्स जाएगा, सो 56 इंटू 7 कितना होता है, 7 6 42 4 7 5 35 35 प्लस 4 कितना होता है 39। ओके, सो ये हो जाएगा 392, 2 माइनस 2 0, 12 माइनस 9 3, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा। करेक्ट। नाउ अब डेसिमल आप लगा सकते हो, यहाँ 0 आप बढ़ा सकते हो। करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स अब मेरे ख्याल से कितने टाइम जाएगा, क्या ये जा सकता है 5 टाइम्स, देखते हैं। ठीक, सो 5 6 33, 5 5 25 प्लस 3 28, फिर 0 10 माइनस 8 2, फिर डेसिमल की हेल्प से 0 ले लेंगे, और ये जाना चाहिए आई थिंक कितने टाइम्स, अब 3 टाइम्स। ओके, सो 3 टाइम्स, 3 6 18, कैरी 1, 3 5 15 प्लस 1 16, बस इतना काफ़ी है। ओके, सो कितना आ गया 107.53 इंटू 10 टू द पावर कितना आ रहा है 22। अब डेसिमल को 2 प्लेस लेफ्ट में लेके आओगे तो ये कितना हो जाएगा 1.0753 इंटू 10 टू द पावर 24। क्यों, डेसिमल को 1 प्लेस 2 प्लेस लेफ्ट में लेके आए तो 10 की पावर में 2 ऐड करेंगे, तो इतने आइटम्स हो गए किसके, आयरन के। ओके, इतने आइटम्स हो गए किसके, आयरन के, और इतने आइटम्स हो गए किसके, सोडियम के। ओके, अब बताओ किसके आइटम ज़्यादा हैं, सोडियम के। देखिए कैसे हम चेक करते हैं, यहाँ पे भी क्या है 10 की पावर 24 है, यहाँ पे भी क्या है 10 की पावर 24 है, तो दोनों जगह 10 की पावर 24 है। 10 की पावर 24 को मत देखो, 10 की पावर 24 के आगे, आई एम वेरी सॉरी, 10 की पावर 24 के आगे जो नंबर लिखा है उसको देखो। सो 10 की पावर 24 के आगे यहाँ 2.61 है, लेकिन यहाँ पर क्या है 1.07 है। कौन सा नंबर बड़ा है, 2.61 बड़ा है 1.07 से, है ना। तो इसका मतलब हम आंसर क्या लिखेंगे, हेंस 100 ग्राम ऑफ सोडियम कंटेन्स मोर नंबर ऑफ एटम्स देन 100 ग्राम ऑफ आयरन। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। नाउ अब देखिए बच्चों, एंड स्क्रीन पे जो वीडियो आ रहा होगा उसमें एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे, पेज नंबर 43 पे जो गिवन है, ठीक है ना। तो तब तक के लिए अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। एंड स्क्रीन पे नेक्स्ट वीडियो आ रहा होगा, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। ओके।